हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, जो रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, मैं डेली 5 लेकर क्वेश्चन आता हूं, ठीक है, जो बहुत परीक्षा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, आज जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, राजमार्गों के पास शब्द की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको दोस्तों इसी कथन में आपको ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, ठीक है। बाकी अपने से नहीं रखना है, जो इस कथन में दिया रहेगा वही होता है, ठीक है। तो देखिए तर्क क्या दे रहा है, नहीं, लोगों का निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है मौलिक अधिकार है, ठीक। जो देखिएगा इसमें दोस्तों, और यहाँ पे दिया है कि हाँ निष्कर्ष तर्क 2 में देखिएगा, हाँ 90% सड़क दुर्घटना में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हुए शामिल हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ राजमार्ग के शराब की बिक्री के क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्वतंत्र होनी चाहिए और इसका मौलिक अधिकार, यहाँ पे तो इस कथन में तो नहीं लौक रहा है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो नहीं दे रहा है तो आपका सही आंसर इसमें से तर्क कौन सही लग रहा है 100%, तो ए लग रहा है। क्योंकि तर्क आपको 90% सड़क दुर्घटना में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते ही शामिल होते हैं, तो आपका तर्क सही कौन होगा, तो आपका तर्क 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि केवल तर्क 2 मजबूत है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कथन क्या कर रहा है, क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलने की अनुमति दी जानी चाहिए, कथन कह रहा है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सिर्फ कथन में ही देखना होता है कि क्या कह रहा है, ठीक है, अपने से नहीं रखना है, ठीक है। जो कथन कहेगा उसी में से उसका क्वेश्चन आंसर निकल कर आता है, ठीक है। तो इस देखिए बोल रहा है कि क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो आपका तर्क क्या निकल रहा है, तो तर्क आपका निकल कह रहा है कि हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटन आते हैं, पर्यटन स्थलीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। बोल रहा है कि हाँ रॉक शो के कारण अधिक पर्यटन आते हैं, जो शो के कारण अधिक पर्यटन आते हैं, ठीक है, जो पर्यटन स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो दूसरा कथन देखिएगा, नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचाता है। ये तो आपको कथन ये नहीं कह रहा है कि नहीं पर्यटन है, यहाँ पे कहाँ जिक्र कर रहा है जो इसमें। तो इसमें दोस्तों आपका ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं, सॉरी, ये तो नहीं कर रहा है क्योंकि ना ही पैटर्न यहाँ पे दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हाँ रॉक के शो के कारण अधिक पैटर्न आते पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये कथन सही है, ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि केवल तर्क 1 मौजूद है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन पहले पढ़िए दोस्तों, कथन में ही इसका आंसर छिपा रहता है। अच्छे से यदि आप कथन पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए, कथन कह रहा है, ठीक है। अपने से हम नहीं बोले, कथन बोल रहा है कि क्या भारतीय फिल्मों से गाने को हटाना जाना चाहिए। तो इसका तर्क निकल रहा है, देखिए, हाँ बॉलीवुड की फिल्म कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती है, ठीक, ये कथन कर रहा है। दूसरा कथन देखिएगा, नहीं, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है, एक कथन कर रहा है। तो ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका जिक्र नहीं किया है, क्या भारतीय फिल्मों में गानों को हटाना जाना चाहिए, तो एक कथन दिया। तो इसमें देखिए हाँ बॉलीवुड फिल्म में कोई गाने
नहीं होना चाहिए। कोई गाने का यहाँ पे जिक्र कहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, न ही गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद, ये भी उसमें नहीं दिया है, ये भी गलत है। तो दोस्तों दोनों आपका गलत होगा। तो दोनों गलत है तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आपका आंसर डी होगा, क्योंकि यदि ना तो एक और ना ही दो मजबूत हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कथन क्या कह रहा है कि क्या रोधकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कथन बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा बोल रहा है कि प्रतिबंधित करना चाहिए। तो तर्क क्या कर रहा है, हाँ आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोध लगने के बाद दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, पहला तर्क बोल रहा है। दूसरा देखिएगा, नहीं यह तेज चालकों को एक सबक सिखाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, नहीं एक, ये तो दोस्तों आपको कथन साफ ही दिखाई दे रहा है गलत। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस कथन में और इसमें तर्क जो नहीं यह तेज चालकों का एक सबक सिखाता है, ये तो आपको नहीं दिया है उसमें। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तर्क इसमें निकल रहा है। ठीक है, हाँ आंकड़ा दिखाता है कि गतिरोधक लगने की बाद दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होती है। तो आपका तर्क सही 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 का सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यदि यह केवल तर्क एक 1 मजबूत है, क्योंकि ये दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबक का यहाँ पे जिक्र के भी नहीं किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए तर्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा क्या कह रहा है, व्यक्ति अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए, कथन कर रहा है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो इसका दोस्तों निष्कर्ष निकल रहा है कि हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। ठीक है, कथन 2 निष्कर्ष देखिएगा, अहिंसा विश्वक सौहार्द को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ठीक, यहाँ पे कुछ और कह रहा है। ठीक है, कथन में कि अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत है, होना चाहिए। ठीक है, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। ठीक है, तो कथन में बोल रहा है कि निष्कर्ष में कि हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं, ये तो गलत है। कहाँ जानते हैं, इसमें जिक्र कर भी नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी अहिंसा वैदिक सभ्यता को बढ़ाता है, ये भी नहीं कहा है उसमें। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो निष्कर्ष 1 और दोनों नहीं निकलते हैं। तो आपका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दोस्तों दोनों का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ठीक है, यहाँ बढ़ावा का बोल रहा है, यहाँ पे वास्तविक अर्थ पूछ रहा है, इसमें जो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।